थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा प्रभु हम संसार से तो छुड़ाए जाते हैं, परंतु पाप की गुलामी से और मृत्यु से हमें आप स्वतंत्र करते हैं। और ये स्वतंत्रता केवल मसीह की देह में प्राप्त होती है, अर्थात कलीसिया में। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उत्तम योजनाओं के लिए, जो आपने हर एक उस विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करता है, अर्थात नया जन्म प्राप्त करता है, नए सिरे से जन्म को प्राप्त करता है, एक नए जीवन की ओर बढ़ता है, उसको आप प्रभु कलीसिया में रोप देते हैं। उसका पालन पोषण कलीसिया में होता है, ताकि वो जीवन के हर क्षेत्र में जयवंत होता जाए और अपने जीवन में वो फलवंत हो, जिससे आपकी महिमा प्रकट हो, आदर और महिमा आप ही को मिले। ये सब कुछ आप करते हैं, आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य है, लेकिन जब तक कोई अपने आप को कलीसिया में समर्पित नहीं करता है, ये कार्य उसके जीवन में शुरू भी नहीं होता है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी योजना के लिए, जो आपके वचन के अनुसार हम तक पवित्र आत्मा पहुंचाता है। आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए और आत्मिक जीवन में उन्नति देता जाए और आपका जीवन उसकी महिमा को प्रकट करने के योग्य हो। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी है। आज टीचर्स डे है, इसलिए आज का अध्ययन टीचर्स डे का स्पेशल एडिशन होगा। और आज आपको वो पता चलेगा जो शायद आपको पहले कभी और कहीं किसी कलीसिया में ये बात ना तो खोजी किसी ने, ना कोई खोल रहा है। सब अपनी अपनी बातों की चर्चाएं करते हैं और अपने मतलब की बातें करते हैं, शारीरिक बातें। एक प्रश्न है, यदि यहूदी वास्तव में मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे और कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, तो यहूदियों ने यीशु मसीह का स्वागत क्यों नहीं किया और उनकी सावधानी पूर्वक परीक्षा क्यों नहीं ली? यहूदी लोग उसे क्यों नहीं पहचान पाए? सीधा प्रश्न। यीशु मसीह के 2 बार का आना है भविष्यवाणियों में। 2 बार में पहली बार वो किसके लिए आ रहा था? यहूदियों के लिए। और इसका मतलब ये है, हम लोगों को जो मसीही हैं, मसीही विश्वासी हैं, आज यीशु मसीह के आने को लेकर इतना भ्रम, अभी तो और भ्रम बढ़ेगा, कंफ्यूजन, धोखा। भ्रम का मतलब कंफ्यूजन है, भ्रम का मतलब धोखा है। ये अभी और बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के आगमन को लेकर। हमारे लिए परमेश्वर ने इसमें एक अद्भुत चीज रखी हुई है कलीसिया के लिए, और वो ये है कि यहूदियों के लिए जब प्रभु आने वाला था, यहूदी उसका इंतजार कर रहे थे। कल हम लोगों ने देखा था ना, सामरी स्त्री ने क्या कहा था? मैं जानती हूं कि क्रिस्त जो आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब सत्य बताएगा। उनको ये चीज मालूम थी, वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ही वो है, इस बात को वो मान नहीं रहे थे और एक्सेप्ट नहीं किया था। और प्रभु उनके लिए आया, इसीलिए लिखा वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और परंतु जितनों ने ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, क्योंकि वो जिनके लिए आया तो उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो जिन्होंने ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया। अब आप देखिए, फिर वही चीज रिपीट होगी। अब किसके लिए आ रहा है? कलीसिया के लिए। क्या कलीसिया में जो लोग हैं वो, या पूरी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के आगमन को पहचान पाएगी? है? तो जैसे वो मिस कर गए
और इन्होंने मिस किया, तब क्या होगा? इसके बाद तुरंत न्याय है, इसके बाद फिर कोई आमद नहीं है, खत्म। ये लास्ट चांस हम लोगों के लिए, जो लास्ट चांस रखा गया है, इसीलिए हमारे लिए एग्जाम्पल भी रखा गया है। और अगर एग्जाम्पल पे आपने जाके ध्यान नहीं दिया, अगर आपको ये नहीं मालूम कि यहूदी कहाँ चूक गए, क्यों चूक गए, तो आपको कभी भी नहीं पता चलेगा और आप आसानी से मिस कर जाएंगे। जैसे यहूदी जो विद्वान होते थे, स्पिरिचुअली विद्वान माने जाते हैं, वो मिस कर गए। तो अन्य जाति जो किसी भी तरीके से स्पिरिचुअली जीरो है, शून्य, कुछ नहीं जानते, उनके लिए तो बहुत आसान है शिकार हो जाना। अब आपको इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इन बातों को समझने की कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं कि ये लोग क्यों मिस कर गए। बाइबल की बहुत सी कहानियां आपको और हमको समझ में नहीं आएगी, जिसका मतलब शायद ये है कि कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब ये, मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल ये है, यदि यहूदी लोग मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं, तो वे यीशु के आगमन से अत्यधिक खुश या उत्साहित होने के बजाय क्रोधित क्यों हो गए? ये भी एक बार में समझे जाने वाला विषय नहीं है, इसमें भी आपको 3-4 पार्ट्स में ही आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मान लेते हैं कि यीशु के आने से पहले कई झूठे मसीहा हुए थे, लेकिन वे अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। तो उनके पास कोई ऐसी अच्छी तरह से परिभाषित परीक्षा क्यों नहीं थी जिसे पास करके वे मान सकें कि जो कोई भी मसीहा होने का दावा करता है वो वास्तव में मसीहा है? उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं थी? और संभावित मसीहा स्वागत करने के लिए, संभावित मसीहा का स्वागत करने के लिए हम इस बात को अब देखेंगे। हम आप पर विश्वास करेंगे और आपको मसीहा के रूप में स्वीकार करेंगे। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको जाने के लिए कहा जाएगा और हमारा समय बर्बाद करना बंद करेंगे यहूदी लोगों के लिए कि अगर वो मसीह नहीं है, उनकी टेस्टिंग पे खरा नहीं उतरा, तो उसको वो कह सकते हैं कि नहीं, तुम जाओ, तुम मसीह नहीं हो। आजकल और अन्य जातियों की हालत देखिए, ये तो किसी भी मनुष्य के आगे गिर पड़ते, उसे प्रभु कह लेते, छोटी छोटी बातों में धोखा खा जाते, इसलिए लालच, भ्रम में तो है और लालच से भरे हुए हैं। तो ये दो चीजें इनके लिए बहुत आसान शिकार हैं, ये बहुत आसान शिकार। और इनका शिकार कौन कर रहा है? मसीह विरोधी, मसीह विरोधी आत्मा में ये शिकार हो रहे हैं और ये आराम से निपट जाएंगे, कभी नहीं पता चलेगा कितना, यानी वचन से कितना अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं हमें बाइबल स्टडी की क्या जरूरत है। यहूदियों को देखिए, जो बचपन से बच्चों को बाइबल स्टडी कराई जाती थी, वो चूक गए। तो आज के लोग तो किसी जगह नहीं टिकते हैं, कोई उनका लेवल नहीं है। यीशु को और दूसरों को ये साबित करने की अनुमति देने से पहले या उनकी आंखों के सामने ऐसा करने में विफल होने से, उन्हें ये सबूत देने से कि ये एक नकली मसीहा है, तुरंत ये मान लेना क्यों सही है? मैं इसे समझ नहीं पाया। क्या असली मसीहा के बारे में कहा जाता है कि वो किसी खास तरीके से आएगा? और यही कारण है कि जब यीशु ने मसीहा होने का दावा किया तो वे इतने क्रोधित हो गए। क्या होगा अगर वो वास्तव में मसीहा था और वे उसे ऐसे ही सूली पर चढ़ा देते? अब आप बताइए कि वो सच्चा मसीह था और उन्होंने उसको आसानी से सूली पर चढ़ा दिया, झूठा समझ के। अब बताइए उनके साथ क्या होगा? और यही चीज अभी रिपीट होनी है। दूसरा आगमन है, उनके ऊपर तो हम बहुत जल्दी उंगली उठा देते कि उन्होंने विश्वास नहीं किया, वो हमसे बेकार हैं। नहीं, हम लोगों से बेकार नहीं है। यीशु मसीह ने जो बात बोली ना कि यूहन्ना बपतिस्मा देना, स्त्रियों से जो जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं।
मालूम क्यों? पुराने नियम का सबसे बड़ा व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बताया, क्योंकि उसने मसीह को पहचाना। फिर सेकंड नंबर है पतरस का, जिसने मसीह को पहचान लिया वो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं से, याजकों से और राजाओं से सबसे ऊपर है। और यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना जो स्त्रियों से जन्मे उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, लेकिन मसीह में जो सबसे छोटा विश्वासी है वो यूहन्ना से बड़ा है। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पहचान लिया उसने। कितनी बड़ी बात है यीशु मसीह को पहचान लेना, और जो पहचान लेगा वो अपना जीवन सरेंडर कर देता है, और उसका चरित्र, उसके विचार ना लालच के होते हैं, ना भ्रम के होते हैं, ना कुछ, ना संसार से तो उसको मतलब ही नहीं है। उसको तो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और वचन, कलीसिया, फेलोशिप, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और ढेरों जो गलत खर्चे वो आपके खत्म हो जाएंगे अगर आप कलीसिया में समर्पित हो गए। इतना आपको फायदा मिलेगा अगर आप सच्चाई से लिपट जाएंगे। ये एक भोला भाला प्रश्न है और मेरे पास बहुत सारी जानकारी का अभाव है, लेकिन मुझे वास्तव में ये अच्छा नहीं लगता जब मुझे लगता है कि इन कहानियों को बार बार सुनाकर महत्वपूर्ण जानकारी मुझसे छिपाई जा रही है। कलीसियाओं में लोगों से कहानियां सुना सुना के और इधर उधर की बातें कर करके समय बर्बाद किया जा रहा और महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई जा रही है। ये हो रहा कलीसियाओं में। यीशु मसीह का परीक्षण, टेस्टिंग कि वो मसीह है, उनका परीक्षण किया गया यहूदियों के द्वारा। अब देखिएगा, ये परीक्षण वचन के आधार पे था। ये किसी भी चीज को आप देखकर ये नहीं पहचान सकते कि मसीह। सच्चे मसीह को पहचानना कैसे है? वचन के आधार पे। यीशु मसीह को इसीलिए बोला गया है वचन देहधारी हुआ, और यहूदियों के पास वो वचन था जो देहधारी हुआ, लिखित वचन जो देहधारी हुआ। तो यहूदियों को तो पहचान लेना चाहिए था, क्योंकि लिखित वचन से वो वाकिफ थे, वही तो देहधारी हुआ था, मनुष्य बन के आया था, तो पहचान नहीं कर पाया। अब देखिए उनका परीक्षण किया गया, ऐसा नहीं है। अब उनको देखिए उनके पास कहां कहां वो वचन में चूके। आज अन्य जाति के लोग और कलीसिया के लोग बहुत ज्यादा घमंड करते हैं, वचन को गलत इंटरप्रिटेशन को लेकर खड़े रहते हैं और घमंड से बोलते हैं कि हमें मालूम है, हमें सब आता है। यीशु के समय में रहने वाले यहूदियों ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या यीशु ही वो वास्तविक मसीहा है जिनकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वे रोमन शासन के अधीन रहना पसंद नहीं करते थे और कम से कम हेस्मोनियन काल में वापस जाना चाहते थे। हेस्मोनियन काल का मतलब यह है, इससे भी बेहतर, दाऊद और सुलेमान के काल में, यानी स्वर्ण युग में वापस जाना चाहते थे। वो यीशु, वो मसीहा का ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि मसीह आएगा और ये जो यहाँ पर रोमन्स का जो हमारे ऊपर शासन है, इनसे हमें मुक्त करा लेगा, यानी कोई पॉलिटिकल राजा होगा, एक दाऊद की तरह या सुलेमान की तरह राजा होगा, और वो हमें उसी स्वर्ण काल में पहुंचा देगा। सबसे बेस्ट शासन दाऊद का और उसके बाद सुलेमान का। बहुत धन दौलत हुआ करता था उस समय, स्वर्ण काल इसीलिए बोला गया। हेस्मोनियन काल उसी को बोलते हैं। वो वापस उस काल में पहुंचा देगा, ये मान रहे थे कि वो मसीह वही होगा। अब सुनिए, ऐसे ही कई बार अन्य जाति के लोग मसीह के पास आते हैं, मालूम है, इसी कल्पना के साथ कि हम जा रहे हैं, प्रभु बस हमको माला माल कर देंगे, पैसों की बारिश होने लगेगी, बच्चों की नौकरियां लग जाएंगी, बच्चों की शादियां हो जाएंगी, और हमारे पास एक नहीं कई घर हो जाएंगे। ये यानी झूठी कल्पना लेकर वो प्रभु के पास आते। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों भेजा था? पाप से और मृत्यु से मानव जाति का छुटकारा करने के लिए, उद्धार करता, इसलिए बोला गया। लेकिन लोगों को उद्धार नहीं चाहिए। सच बता रहे हैं, आज भी अन्य जाति के लोग जब उन्हें ये पता चल जाता है यहां तो उद्धार मिलेगा, भाग जाएंगे। उन्हें उद्धार नहीं चाहिए, उन्हें तो धन दौलत चाहिए। और जब सच्चाई पता चलती है
और सच्चाई खुलती है तो पीछे हट जाता है। ये कटनी छटनी है कि नहीं? हो रहा कलीसिया में सब करेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास हम लोगों से बहुत ज्यादा बुद्धि भी है और बहुत अनुभव भी है। वे ईश्वर से प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो उन्हें वो प्रदान करे जिसका वादा ईश्वर ने स्वयं दाऊद के साथ अपनी वाचा में किया था। दूसरा सैमुएल की पुस्तक निकालें, दूसरा सैमुएल और उसका 7 अध्याय और 7 अध्याय का 12 से 17 पद तक पढ़े। ये परमेश्वर ने, यहोवा जो है, परमेश्वर ने दाऊद से ये प्रॉमिस किया था, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, इसका मतलब फिजिकल डेथ, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने, ये भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर दाऊद बादशाह से बात कर रहा था, ये परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। अब ये जो यहूदी लोग थे वो ये चीज देख रहे थे कि इसका मतलब ये मसीह है, ये मसीह के विषय में भविष्यवाणी है, तो वो दाऊद के वंश से, सुलेमान के वंश से होना चाहिए और वो राजा होना चाहिए, पॉलिटिकल आदमी। यीशु मसीह राजाओं का राजा है और यीशु मसीह बॉर्न किंग है, यानी जन्म से पहले से वो राजा है और राजा के रूप में जन्म लिया। और जब वो पैदा हुआ था तो दाऊद के नगर में यहूदियों का राजा ही तो बोला गया था उसको, है ना? यही तो उसको टाइटल दिया गया था। जब उसके क्रूस के ऊपर क्या लिख के लगाया था? यहूदियों का राजा। लेकिन यहूदियों से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मेरा राजा नहीं हो सकता। अब आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, उनके पास लिखित वचन में ये सब चीजें थी जिसकी पुष्टि सैकड़ों वर्ष बाद उनके भविष्यवक्ता यशाया ने की। इसको पढ़िए, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूटी। यिशै दाऊद के बाप का नाम है। यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। देखिए, आत्मा आता और जाता है, यह भविष्यवक्ताओं के साथ होता था। पुराने नियम में किसी पर ठहरा नहीं है। ठहरा है तो केवल प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसने जब गवाही दी कि मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु जिसने, अर्थात पिता परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए भेजा, मैं पानी से, जल से बपतिस्मा देता हुआ आया हूं, क्योंकि जिसने मुझे इस कार्य को करने के लिए भेजा था, अर्थात पिता परमेश्वर ने, उसने मुझसे ये कहा था, जिस पर तुम आत्मा को उतरते और ठहरते देखना, वही है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला, अर्थात मसीह। ठीक, ये सब ओल्ड टेस्टामेंट के लोग हैं अभी, और इनके पास सब लिखित में भी था और इनके पास प्रोफेटिक भी था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा इनको सब क्लियर था। अब इसे घर में पढ़िएगा, यशाया 11 का 1 से 10 तक घर में पढ़ लीजिएगा। लेकिन जैसे जैसे यशाया के बाद सैकड़ों वर्ष तक प्रतीक्षा बढ़ती गई,
मसीहा किस रूप में आएगा, इस बारे में सिद्धांत बहुत अधिक होते गए। एक सिद्धांत ने तो 2 मसीहाओं की भविष्यवाणी भी की। अब देखिए, यहूदियों के पास दो मसीह की भविष्यवाणी थी। एक्चुअली एक ही मसीह 2 बार आएगा। ठीक, कंफ्यूजन क्या है? भाषा में प्रॉब्लम, भाषा में आती, बाइबल की भाषा। एक दाऊद के, देखिए ये यहूदी लोग मानते हैं, उनको ये सिद्धांत या टीचिंग थी उनकी कि 2 मसीहाओं का भविष्यवाणी का में वर्णन है। एक दाऊद के वंश से, दूसरा हारून के वंश से। हारून के वंश से तो सवाल ही नहीं उठता, ये प्रीस्टहुड है, तो प्रीस्टहुड से रिलीजियस मसीह आएगा, और दाऊद के वंश से पॉलिटिकल आएगा। 2 मसीह हो गए। प्रकाशित वाक्य में आपको 2 मिलेंगे, लेकिन वो दोनों मिलकर एक बनेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वो राजा होगा, वो अपना अधिकार उस झूठे भविष्यवक्ता को दे देगा, और झूठा भविष्यवक्ता राजा के अधिकार को इस्तेमाल करेगा। प्रकाशित वाक्य में ये एंटी क्राइस्ट को दिखाया, ये झूठा मसीह। तो यहां पर देखिए ये लोग कैसे फंस गए। एक दाऊद के वंश से, दूसरा हारून के वंश से। झूठे ढोंगी आए और चले गए। यीशु के समय तक ये लालसा समाप्त नहीं हुई, बल्कि और भी मजबूत हो गई। सुसमाचार में कई अंशों से पता चलता है कि वे किस प्रकार यीशु के पास पहुंचे। उन्होंने जो कहा और किया उसका अवलोकन किया, उनके चमत्कारों को देखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाहियों को सुना, चमत्कारी चिन्हों के लिए प्रार्थना की, आदि आदि आदि। वे कुछ समय के लिए उत्साहित थे, लेकिन जब यीशु ने दावा करना शुरू किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और उन्होंने सबत के पालन का जो तरीका वे सही मानते थे, उसे तोड़ा, और फरीसियों द्वारा तोरा अर्थात व्यवस्था में जोड़े गए कई अन्य नियमों को भी तोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पहले सबत के नियम को तोड़ा। तो ये क्या कौन कर रहा था, और ये उनको चिन्ह देने के लिए हो रहा था, लेकिन इसी को उन्होंने पकड़ा तो उन्हें संदेह होने लगा, और उन्होंने सोचा कि शायद यीशु भी एक झूठा और ढोंगी है। वचन के जानकार लोग धोखा खा गए। अब ये आगे बढ़ेंगे तो आपकी और आंखें खुलेंगी, और आंख खुलनी भी चाहिए। गर्मजोशी से स्वागत का अभाव। चरमोत्कर्ष तब हुआ जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। ये एक कांड था। एक मसीहा को शर्मनाक मौत नहीं मरनी चाहिए। इसका मतलब था कि परमेश्वर उनके साथ नहीं थे। समस्या ये थी कि उन्होंने पुराने नियम को उस तरह नहीं पढ़ा जैसे मसीही पढ़ते हैं। बिना मसीह के आपको नया नियम नहीं समझ में आएगा। पुराने नियम की ज्योति यीशु मसीह है, और जब हमारे जीवन में उसकी ज्योति होती है और हम पुराने नियम में जाते हैं तो हमारा पुराना नियम हमको स्पष्ट हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम रही, मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए, जल्दी से निकालिए। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 3 अध्याय का 14 पद पढ़िए। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पे वही पर्दा पड़ा रहता है। अज्ञानता का पर्दा, भ्रम का पर्दा, पर वो मसीह में उठ जाता है। आज तक पुराना नियम पढ़ते समय, अरे वो केवल उन्हीं की बात नहीं है, यहूदियों की, सब कलीसिया के लोग भी पर्दा पड़ा हुआ। ये पर्दा मसीह में जो होगा केवल उसी को, यानी बॉर्न अगेन हो गए, ये उठ जाएगा। तो बॉर्न अगेन होने वाले व्यक्ति के लिए क्या चमत्कार होता है? बॉर्न अगेन होना एक चमत्कार है। अब आपको पता चलेगा वो चमत्कार क्या है। वो पर्दा उठ जाता है, और ये पर्दा उठना इस बात का सबूत है कि आप मसीह में आ गए। लेकिन आ गए का मतलब ये नहीं है कि आप मसीह में परिपक्व हो गए।
आ गए। अब आपको पर्दा उठ गया, अब आपको सब कुछ स्पष्ट दिखना चाहिए और आपको सब कुछ स्पष्ट मालूम होना चाहिए। और अगर नहीं मालूम है तो इसका मतलब अभी बॉर्न अगेन नहीं है, पर्दा पड़ा हुआ है। अभी देखिए इसमें यहां पर आपको अब यह लिखा आज तक, देखिए 15 पद भी पढ़ दिए। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। परंतु देखिए इसमें एक आशा है, इसमें एक आशा है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु ने क्या कहा था? मन फिराओ। तो प्रभु की ओर मन फिर गया तो पर्दा उठ जाना चाहिए मन का। नहीं उठा इसका मतलब फिरा नहीं अभी मन। अब आपको और क्लैरिटी मिल गई होगी कैसे यहूदी लोग मन यानी बॉर्न अगेन नहीं होंगे तो आपके जीवन में वही धोखा होगा जैसे उनके साथ हुआ था। पर्दा पड़ा रहेगा और आपके सामने सब हो जाएगा और आप देखते रह जाओगे। धोखा, भ्रम है ना। ये भ्रम कैसे आता है देखिए आप, ये उन लोगों के साथ समस्या चल रही थी। ये समस्या ये थी कि उन्होंने पुराने नियम को उस तरह नहीं पढ़ा जैसे मसीही पढ़ते। पुराने नियम के कई अंशों की आज के यहूदियों द्वारा अलग अलग व्याख्या की जाती है, बस अपने लिए। सब अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। आज मसीहत में क्या हो रहा है? बाइबल की हर पद की अपनी अपनी व्याख्या करके खड़े हैं और उनकी कलीसिया के लोग उनकी व्याख्या सुनते हैं तो वो पादरी साहब की व्याख्या सुनते हैं, वो पवित्र आत्मा की नहीं है। तो सब के सब वही ब्लाइंड हो गए स्पिरिचुअली। अगर मसीह आ गया उन्हें तो पता तक नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि नए नियम में लिखा मैं चोर के समान आऊंगा। कलीसिया कुछ नहीं बोला, जागते रहना, मैं चोर के समान आऊंगा। तो जागते रहने का मतलब आत्मिक रूप से घोर अंधकार होगा, यानी इतना भ्रम का समय होगा स्पिरिचुअली कि वो आया कि नहीं आया, और आया तो कहां कैसे आया, कब आया, पहचानना मुश्किल होगा। हाँ, जैसे उनके साथ हुआ वैसे ही इधर भी होगा। इसीलिए पौलुस बार बार लिख रहा है कि पुराना नियम हमारे लिए दृष्टांत है, क्योंकि जो कुछ होने वाला है वहां से आपको सब पहले से पता चल जाएगा। लेकिन जिनका मन नहीं फिरा है उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक, शब्दों से बोलने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये व्याख्या है, ये देखने के लिए कि ये व्याख्याएं कितनी भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए पीड़ित सेवक की भविष्यवाणी, जो मसीही धर्मशास्त्र के लिए यीशु को ईश्वर द्वारा भेजे गए मसीहा के रूप में पहचानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी व्याख्या इजराइल राष्ट्र को संदर्भित करने के लिए की जाती है, जिसे हजारों वर्षों से विस्थापित और सताया गया था। 20वीं सदी के प्रलय ने केवल उस व्याख्या को और मजबूत किया। यहूदी तब और आज भी ये नहीं मानते कि ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया। यदि यीशु उत्तरार्ध था तो उस गणना के अनुसार यीशु मृत्यु के योग्य था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ इसी प्रकार व्यवहार करने की आज्ञा दी थी। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय और उसका 1 से 5 तक पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय और उसका 1 से 5 तक। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होता है और तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कहे आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना। और आजकल के लोग उसी पे कान धरेंगे, जहां सच होगा नहीं कान लगाएंगे, वहां कान लगेगा। और ये प्रमाणित है आपके स्वभाव में। जहां कहीं ऐसी चर्चा चल रही होगी जिसमें कुछ मिलने की बात हो रही होगी,
सस्ता मिलने की बात हो रही होगी, आपके कान वहां खड़े हो जाएंगे, हैं हमें बताइए, हमें बताइए, खुद ही शिकार बन जाएंगे, हमें बताइए। ऐसे ही तो हम लोग चर्चा इसीलिए कर रहे थे, कोई कमजोर बोले तो हमें बताइए, आओ जी। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे वो ये जान ले, कौन? परमेश्वर, कि ये मुझसे अपने सारे मन सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। कलीसिया में पूरी तरीके से समर्पित होना यही है। सरल है, कठिन तो नहीं है ना? लेकिन ये सरल नहीं पकड़ रहे लोग। जरा से कोई कान में कुछ कर दे, आपका लालच आपको दौड़ा लेता है। ये शरीर है ना, ये बहुत चालाक है, और आपका दिल जो है बहुत धोखा देने में तेज है। आप ही को देगा, हमको नहीं देगा। हमारा दिल हमको धोखा देगा, आपका दिल आपको। अब आप अपने दिल के हिसाब से चल रहे हैं ना, सोचते भी वहीं से। मुझे उम्मीद है कि ये ऊपर दी गई पृष्ठभूमि के अनुसार सुसमाचारों को पढ़ने से अधिक सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खास तौर पर पढ़ें कि यीशु ने उन्हें कैसे जवाब दिया। मूल रूप से वे बहुत संकीर्ण सोच वाले थे। वे यीशु के पर्याप्त से अधिक संकेतों और चमत्कारों और गवाहियों पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, और यीशु और सुसमाचार लेखकों ने इसे दिल की कठोरता के कारण बताया, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह ने भी की थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 12 से 17 पढ़िए। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसके पास बहुत हो जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते। ये यहूदियों से बोला जा रहा है, और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है। यीशु मसीह ने कह दिया था ये भविष्यवाणी पूरी होती है। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। हाँ, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। अब ये बताइए, ये भ्रम की स्टेज है कि नहीं? जब आपका मन एक ऐसी अवस्था में चला जाएगा, और आपको मालूम है आपकी सारी इंद्रियों का कंट्रोल कहां पे है? मन में। मन ही तो बताता है। जब आंख से आप देख रहे हैं तो आपने क्या देखा ये कौन बताता? आपका मन। आंख थोड़ी ना बोलती है। आपने क्या सुना ये कौन बताता? कान थोड़ी ना बताता, मन बताता है कि तुमने ये सुना। आपके अंदर जो संदेश जाता है वो मन से, कि आपने क्या सुना, आपने क्या देखा। यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम देखते रहोगे, सुनते रहोगे, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे सामने सब हो जाएगा। और उनके सामने हो गया। मसीह को उन्होंने देखा, उसके सामर्थ्य के कामों को देखा, उसके छुटकारे के कामों को देखा, और देखते रहे, लेकिन उनके सामने सब हो गया, वो निपट गए। जब पेंतेकुस्त का दिन आया ना, जब पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर खड़े होकर जब प्रचार किया, यहूदियों को किया था, उनके समझ में क्यों आया? क्योंकि जब गुजर गया ना, तो उनको लगा कि ये तो हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ये भ्रम में थे। परमेश्वर के पुत्र को के विषय में, मसीह के विषय में ये भ्रम में थे। हालेलुया। कहीं यही स्थिति कलीसिया की तो नहीं होगी? कान खड़े हो जाने चाहिए। ये जब उनके साथ आंखों के सामने हो गया, उनकी समझ में नहीं आया, तो आज के लोगों का क्या होगा? ये सेकंड कमिंग से जुड़ा हुआ विषय है, इसीलिए आपसे बोल रहे हैं। और उन्होंने देखिए यशायाह नबी की पुस्तक
6 अध्याय 9-10 पद पढ़ दीजिए। यशाया 6 अध्याय। उसने कहा जा जा इन लोगों से कह। ये देखिए, ये पुराने नियम में यहूदियों से बोला जा रहा, सुनते ही रहो। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी सुनते ही चले जा रहे हैं, आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समर्पण इसीलिए नहीं हो रहा जी। देखते ही रहो, तुम्हारी समझने की क्षमता खत्म हो गई, तुम देखते रहोगे बस। देखते 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 आपकी आंखों के सामने जिसको ले जाना सब ले जाएगी जो तैयार है, आप देखते रह जाएंगे। उसके बाद छाती पीटने से कोई फायदा होगा? अब पछतावे का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जब हो जाएगा उसके बाद आप पछताएंगे, उससे आपको क्या लाभ? वो तो जो होना था हो गया, निकल गया। यहूदियों के को देखकर और वचन का अध्ययन करके आपको ये समझ जाना चाहिए वो चूक गए, जबकि वो हम लोगों से बहुत ऊपर है। जब वो चूक सकते हैं तो हम लोग तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम तो बिल्कुल चूके बैठे हैं, हम चूक में ही बैठे हुए हैं। नहीं हो गया ना? हाँ हाँ, तू इन लोगों का मन, तू इन लोगों के मन को मोटा, इनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। या चंगे हो जाए का मतलब बॉर्न अगेन। जब तक आप मन नहीं फिराएंगे, बॉर्न अगेन नहीं होंगे। आप कितना भी इंतजार कर लो कि शायद प्रभु ये कह दे कि बॉर्न अगेन होने की जरूरत नहीं है, ऐसा होगा नहीं। ये वेल सेटल्ड है, ये होना ही होना है और आपको समर्पण करना ही करना है। देखिए, धारणा का एक हिस्सा यह है कि नेतृत्व में यहूदियों ने मसीह का परीक्षण नहीं किया। उन्होंने किया, लेकिन उन्हें जो मिला वो उन्हें पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि यहूदियों ने यीशु मसीह को चेक नहीं किया कि ये सच्चा मसीह है कि नहीं, शास्त्र के आधार पर किया, लेकिन वो उनकी वो थी ना, उनकी पसंद, वो उनको लेकिन जो उनको मिला वचन के आधार पर जो मिला वो उनको पसंद नहीं आया। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। मसीह यानी आप परमेश्वर में भी चॉइस रख रहे हैं, उद्धारकर्ता भी चॉइस के साथ, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, उनको फिर वही मिलेगा। देखिएगा, सेकंड कमिंग इसीलिए टफ है क्योंकि अब दो आ रहे हैं। एक जिसका इंतजार यहूदी कर रहे हैं और एक जिसका इंतजार कलीसिया कर रही है। लेकिन पहले कौन आएगा? जिसका यहूदी कर रहे हैं इंतजार, और वो झूठा होगा। इनको धोखा क्यों प्रभु देगा? कि सच्चे को तुमने ग्रहण नहीं किया और जिसका तुम इंतजार कर रहे, जिसको तुम चाह रहे थे, पॉलिटिकल, लो ये आया और ये ग्रहण करेंगे। और ग्रहण करने के बाद 3.5 साल के बाद जब जिनको ये पता चलेगा ये तो झूठा है, तब छाती पीटेंगे, विलाप करेंगे। तब फिर 3.5 साल बाद वो आएगा सच्चा कलीसिया को लेने, और जब वो कलीसिया को प्रकट करेगा इनके लिए कि देखो अब तुम रह गए, तुम रह गए। क्योंकि प्रभु एक बार मौका देता है, एक बार। उद्धार का मौका केवल एक बार है, मन फिराने का मौका एक बार है, बार बार नहीं है। यहां पे चूक हुई तो आपका गया, सारे नंबर खत्म, आप उस परीक्षा से बाहर चले गए। और उस दिन के बाद कोई भी उसके उत्तर में एक भी बात ना कह सका और ना किसी को उससे कुछ पूछने की का साहस हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 46 पद पढ़िए। मत्ती 22 का 46 और उन्होंने उसे पकड़ना चाहिए। 22 अध्याय का 46 पद है। इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का
हाँ, अब देखिए ये क्यों ऐसा हुआ, 41 पद से पढ़िए। हाँ, जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वो किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे हे प्रभु क्यों कहता है? ये पद लिखा हुआ, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की चौकी ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र कैसे ठहरा? प्रश्न है। इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। सरेंडर करा दिया था। एक प्रश्न, इसका मतलब मसीह के विषय में उन लोगों को कोई जानकारी सही सटीक थी नहीं। आज बताइए कलीसिया में मसीह के विषय में क्या जानकारी लोगों है? कोई? तो फिर तो बहुत ही मामला गंभीर है। कठोर ना होते हुए भी अगुओं ने मसीहा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो उनके अधिकार, धन और सम्मान को नष्ट करने वाला था। यीशु मसीह को क्यों ग्रहण नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो उनके किस किस चीज पे? उनके अधिकार पर चोट हो रही थी, उसके बाद उनके धन पर चोट हो रही थी। यीशु मसीह कहता था उनसे कि अपना सब कुछ कंगालों को दे दो, मेरे पीछे हो लो। धन पे चोट हो रही थी। अरे क्यों, हम ऐसा नहीं करेंगे। और उसके बाद सम्मान, उनको सम्मान नहीं। अब प्रभु में दीन बन जाओ तो उनको लगे यार सम्मान तो मिलेगा नहीं। पे अभी तो हम लोग सम्मान ले लेते हैं हड़का के। ठीक, आज भी मसीही लोगों में ये एटीट्यूड है, दीनता नम्रता नहीं है। उनको लगता है कि हम ऐसे रहेंगे ना तो सब हमारी इज्जत करेंगे। ये गलत, प्रभु नहीं ग्रहण करेगा। आप कर लो, प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेगा। अब इसके बाद एक और पद निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 48 पद पढ़िए। 48। हाँ, यूहन्ना 11, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें, नहीं साफ नहीं पढ़ रहा है कोई। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें, किसे? यीशु मसीह को कह रहे हैं। यहूदी लोग हैं, रिलीजियस लीडर कह रहे यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें सब उस पर विश्वास ले आएंगे, और रोमी लोग आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। उनको डर था रोमी साम्राज्य से कि अगर हम इसको यूं ही छोड़ दें, ये जिस तरीके से यीशु मसीह प्रचार कर रहा है और सारे यहूदी उसके पीछे हो रहे हैं, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये रिलीजियस लीडर ये आपस में डिसाइड कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, इसको यार, इसको रास्ते से हटाओ। ये उनकी नज़र में वो झूठा था, भरमाने वाला था। ठीक, उन्होंने उसको उसी नज़रिए से उसका बहिष्कार करवाया। बहिष्कार कैसे करवाया जाता है? एक मनुष्य का सामाजिक बहिष्कार करवा दो। कुछ चीज़ें जो उस जमाने के जो रिलीजियस लीडर थे वो अपने अपने लोगों को, जो उनके साथ जुड़े हुए थे, वो लोगों को वो ऐसी शिक्षा देने लगे कि इसके देखो ये चिन्ह पक्के नहीं है, ये सही नहीं है, हम लोग देखो रिलीजियस लीडर हैं, हम उस पर विश्वास नहीं करें, तुम लोग भी मत करो। तो ये इस तरीके से उसके खिलाफ झूठी शिक्षा से लोगों को भरमाया गया। और इसके बाद एक और पद पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12 अध्याय का 19 पद। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही, ये आपस में कह रहे हैं, ये रिलीजियस लीडर्स होते थे, ये लीडरशिप है। देखो सोचो तो सही, तुमसे कुछ भी नहीं बन पाता। देखो संसार, देखो उसके पीछे वो चला। संसार, इनकी टेंशन तो यही थी ना, यीशु मसीह के पीछे ये देख लेते अभी यार हम लोग के पीछे तो इतने लोग नहीं है, किसी के पास 15, किसी के पास 20, किसी के पास 50, किसी के पास 100, इसके पास तो सारे के सारे इसके पीछे घूम रहे। ये चीज देखकर इन लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। अब इसलिए उस समय के जो रिलीजियस लीडर्स थे
धार्मिक अगुओं ने यीशु का परीक्षण किया, उन्होंने वास्तव में पाया कि वो मसीहा है। उसने उनके सभी सवालों के जवाब दिए, उसने बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को सही किया, पापों को क्षमा किया और मसीहा के बारे में भविष्यवाणियों को पूरा किया। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि इसका वास्तव में क्या मतलब है, उनकी शक्ति, प्रतिष्ठा और पावर बुक का नुकसान। इसलिए उन्होंने अपने मसीहा को सूली पर चढ़ा दिया और दफना दिया। रिलीजियस लीडर को मालूम था, आम लोगों को नहीं मालूम था कि यही है। केवल ये समझ गए थे, अरे ये है तो यही, लेकिन ये अगर रह गया तो हमारा जो खत्म, मामला खत्म। लेकिन आपको मालूम है उसकी मृत्यु ने इनका जो सिस्टम चल रहा था उसको वैसे भी खत्म कर दिया, क्योंकि वो सिद्ध बलिदान था। अच्छा, ये मूर्ख बने कि नहीं बने बताइए? आपको ये नजरिया नहीं मिला होगा। ये क्रूसीफिक्शन के द्वारा उसका क्रूसीफाई करा के उसको मूर्ख बन गए। इन्हें लगा कि इसको मिटा देंगे तो सब कुछ हमारा हो जाएगा, और ये नहीं पता कि उसने सब कुछ मिटा दिया, इनका आधार मिटा दिया। अब इनके यहां कोई इन पर विश्वास नहीं करेगा। इनको नहीं मालूम था। ये हम लोगों को यहां से लाइट मिल रही है कि किस तरीके से ये मूर्ख हुआ। अपने, अब ये आपने पद पढ़ा होगा, भी अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ये हुआ। अच्छा देखिए, जो प्रश्न हम लोग जिसका अध्ययन कर रहे हैं, ये प्रश्न सरल नहीं है और ना ही इसका कोई एक उत्तर है, कोई संकेत नहीं। कुछ यहूदियों को उम्मीद थी कि मसीहा कोई असाधारण चमत्कार करेगा। मूसा ने यह भविष्यवाणी की थी। अब ये मूसा की भविष्यवाणी पढ़िए, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय का 15 पद। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय का 15 पद पढ़िए। यहां इस प्रकार से लिखा है, 18 अध्याय और उसका 15 पद। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से नहीं, मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तू उसी की सुनना। ये किसकी सुनने के लिए बोल रहा था वो? ना, हाँ, मेरे समान एक नबी तुम में से, यहूदियों से बोल रहा है, यहूदियों में से तुम्हारे बीच से एक नबी खड़ा करेगा, तुम उसी की सुनना, मेरे समान होगा वो। तो ये यीशु मसीह के विषय में उसने भविष्यवाणी की थी, ठीक, क्योंकि ये यहूदियों में से होगा। तो ये बिल्कुल सही भविष्यवाणी थी। क्योंकि मूसा ने मिस्र के विरुद्ध 10 विपत्तियां की, लाल सागर को विभाजित किया, स्वर्ग से मन्ना को नीचे बुलाया, 10 आज्ञाएं प्राप्त की और गवाहों की उपस्थिति में परमेश्वर ने उनसे बात की, इसने उनकी अपेक्षाएं निर्धारित की। यीशु ने कई उपचार किए, लेकिन मूसा की तरह कोई भी शानदार कार्य नहीं किया, सिवाय लाजर और याईर की बेटी को मृतकों में से जीवित करने और फिर खुद मृतकों में से जी उठने के। हालांकि किसी भी इंसान ने यीशु को उठते हुए यानी जी उठते नहीं देखा, केवल उसके शिष्यों ने उसे जी उठने के बाद देखा और उसे स्वर्ग में ऊपर जाते देखा। सामान्य यहूदी आबादी और रिलीजियस लीडर्स ने कभी भी वो संकेत नहीं देखा। ये जो रिलीजियस लीडर्स थे, इन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं जो हम लोग वो मानते हैं, उन लोगों में से किसी ने नहीं देखा। एक्चुअली यीशु मसीह का स्वर्गारोहण और उसके जी उठने के बाद उसको किसी सामान्य लोगों ने नहीं देखा, केवल जिन्हें परमेश्वर ने निर्धारित किया था उन्हीं लोगों ने देखा। दरअसल यीशु ने उनसे कहा था कि उन्हें वो चिन्ह नहीं मिलेगा जो वे चाहते हैं। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 29 से 32 पढ़ेंगे, 29 से 32 तक। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वो कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं और योना के चिन्ह को छोड़। ये किन लोगों की बात कर रहा है? यहूदियों की बात कर रहा है। योना का चिन्ह भी पुराने नियम में,
योना के चिन्ह को छोड़ और उन्हें कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ, हाँ, इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई। और देखो यहाँ वो है, ये कौन है? सुलेमान से भी बड़ा जी। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहाँ वो है, योना से भी बड़ा है। यीशु मसीह पुराने नियम के जितने भी लोग, उन सबसे बड़ा है। उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं, वो सर्वोच्च है। योना के चिन्ह के बारे में बात यह है कि ये अन्य जातियों अर्थात नीनवे के लोगों के लिए एक चिन्ह था। नीनवे एक अन्य जातियों का राष्ट्र था। तो यहां पर यीशु मसीह ये कह रहा था कि अंत के दिनों में अन्य जाति के लोग जो मसीह में आ जाएंगे और मसीह के उनको जब महिमान्वित करेगा, तो वो मसीह की महिमा के द्वारा तुम पर दोष लगाएंगे कि तुमने नहीं किया, हमने किया। ये एक्चुअली है। दूसरा पॉइंट, राजनीतिक अपेक्षाएं। यहूदियों को एक राजनीतिक नेता की उम्मीद थी जो विद्रोह में उनका नेतृत्व करेगा और उन्हें रोमन शासन से मुक्त करेगा। कुछ लोग इस विचार को मानने के लिए तैयार थे कि यीशु मसीहा हो सकते हैं, लेकिन उनके प्रति उनकी प्रतिक्रिया ने उन्हें निराश कर दिया। पद निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 14-15 पद पढ़िए। 6 हैं? तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। उसको राजा बनाने के लिए पकड़ना मांग रहे थे, वो चला गया, गायब हो गया। तो इसका मतलब वो लोग उसको राजा बनाना मांग रहे थे, पॉलिटिकल बनाना मांग रहे थे, और वो पॉलिटिकल नहीं था। यीशु के शिष्य भी इसी अपेक्षा से, इस अपेक्षा से मुक्त नहीं थे। चेलों में भी यही वाली टेंडेंसी थी। पतरस क्यों कह रहे थे, खुदा ना करे तेरे साथ, अरे ये तो मेरा राजा है, यही तो अभी हमें गुलामी से छुड़ाएगा। ये दृष्टिकोण था उनका। इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए, प्रेरितों काम 1 अध्याय 6 पद। प्रेरितों, हाँ, अतः किन्होंने, चेलों ने इकट्ठा होकर उससे पूछा। किससे पूछा? इस किससे पूछा? यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? यानी इसी समय तो इज़राइल को आजाद करा देगा रोमन से। इसका मतलब कि चेलों में भी यही वाली दृष्टिकोण बैठा था, ये कुछ करेगा। अब देखिए, सैद्धांतिक विभाजन, ये सब चीजें थी जिसके कारण वो पहचान नहीं पाए, ग्रहण नहीं कर पाए। सैद्धांतिक विभाजन, फरीसी बॉर्न अगेन में विश्वास करते थे और मानते थे कि परमेश्वर लोगों को पुनर्जीवित कर सकता है, लेकिन सदूकी ऐसा नहीं मानते थे। इनमें आपस में भी मतभेद थे यहूदियों में, जैसे आज मसीहत में है। आपस के मतभेद बहुत भयानक होते हैं। आपको कभी किसी के यहाँ सच्चाई मिलेगी नहीं। एक टुकड़ा यहाँ तो एक टुकड़ा वहां, एक टुकड़ा वहां, एक टुकड़ा वहां, टुकड़ों में तुमको कभी नहीं समझ में आएगा। यही तो भ्रम का युग है जी। मसीहत में क्या चीज आपको मिलेगी? भ्रम मिलेगा। और ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। अगर आप मसीह तक पहुंचना चाहते हैं, वचन, और वचन की सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा।
और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा काम करेगा। ये साधारण चीज आपको नहीं समझ में आएगी। आपको जहां दिखावा होगा, हाई फाई दिखेगा, आप सब लपक के वहीं जाएंगे। ये आज की सिचुएशन है। भ्रमित लोगों को और भ्रमित करो, इसलिए एक पद निकालिए इसके लिए। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 18 पद। मरकुस 12 अध्याय का 18 पद। फिर सदूकियों ने भी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना। अब ये वो 7 भाइयों की कहानी लेकर खड़े हो गए, है ना। ये सदूकी थे, यीशु मसीह ने इनको भी जवाब दिया। इसके बाद चौथा पॉइंट है अधिकार का स्रोत। यहूदियों ने यीशु से पूछा कि उसे अधिकार कहां से मिला। उसके उत्तर ने उसे किसी संकेत के आधार पर नहीं बल्कि विश्वास के आधार पर स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, मत्ती 21 अध्याय और 21 अध्याय का 23 पद से पढ़िए। 23 पद से, वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था, तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। अगर हम कहेंगे कि स्वर्ग की ओर से, तो वो हमसे कहेगा फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया। और हम यदि कहेंगे कि मनुष्यों की ओर से है, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। इसमें आपको एक भेद छिपा हुआ जो डॉक्ट्रिनल पॉइंट है। जो पानी का बपतिस्मा था वो यहूदियों के लिए था, उसकी पुष्टि यहां पर होती है। और ये परमेश्वर की ओर से यूहन्ना को उनको बपतिस्मा देने के लिए भेजा गया था, ताकि मसीह के लिए मार्ग तैयार करें। मार्ग क्या मालूम है? मार्ग मनुष्य के हृदय को मसीह पर विश्वास करने के लिए उनका हृदय तैयार करें। यह है मार्ग, ये स्पिरिचुअल वे। और आज लोगों ने इन सब चीजों को विधियों में बदल दिया। विधियों में बदल, जैसे उन्होंने खतने को विधि बनाया, वैसे ही आज लोगों ने बपतिस्मे को भी विधि बना लिया। ये विधि नहीं थी, ये सब चिन्ह थे। दिलचस्प बात यह है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जब वो जेल में था, अधीर और निराश हो रहा था, तब उसने भी अपने दूतों के माध्यम से यीशु से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? पढ़िए, आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 18 पद से पढ़िए 23 पद तक। यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, किसके पास आकर कहा? प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें। उसी घड़ी
उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। और बहुत से अंधों को आंखें दी और उसने उनसे कहा जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वो जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। अब देखिए यहां पर आपको ये बात पता चल गई, यीशु मसीह ने मुंह से जवाब नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह बार बार यहूदियों से कह रहा था कि पिता मुझ में होकर अपना काम कर रहा है और इन कामों के कारण विश्वास करो। यीशु मसीह ने उसके चेलों को कामों के द्वारा जवाब दिया, जो तुमने देखा सुना जाकर बता दो। ये था जवाब। अब देखिए यीशु मसीह किस रूप में जवाब देते हैं, कितने तरीकों से। यीशु यूहन्ना से पूछ रहे थे कि क्या वो भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करता है। सूचीबद्ध सभी बातें मसीहा के आने से जुड़ी थी। यीशु यूहन्ना से परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने के लिए कह रहे थे। ये उस दृष्टांत के समान है जो यीशु ने धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में बताया था। धनी व्यक्ति चाहता है कि उसके भाइयों को नरक से बचाने के लिए कोई संकेत दिया जाए, लेकिन यीशु कहते हैं कि मूसा और भविष्यवक्ताओं के वचन ही पर्याप्त होने चाहिए। ये पद पढ़ दीजिए, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 31 पद। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 31 पद। उसने उससे कहा जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। व्यवस्था की गलत व्याख्या। अब 5वां पॉइंट हम आ रहे हैं। अधिकार के बारे में प्रश्न के बाद यीशु और उसके शिष्यों के व्यवहार से उत्पन्न होने वाले मुद्दे हैं। सबत के दिन चंगा करना, सबत के दिन अनाज खाना, कर वसूलने वालों और पापियों के साथ संगति करना, पापी महिला को क्षमा करना और संबंधित बातें। परमेश्वर के कानून के अवतार के रूप में यीशु इसे एक परिपूर्ण तरीके से व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र है। अपूर्ण मानव परंपराओं से अलग होने की गारंटी है, क्योंकि ऐसे कई तरीके थे जिनसे उनकी व्याख्या परमेश्वर के मूल इरादे और दया के कानून से अलग थी। इसलिए यीशु उन चीजों को करने के लिए बाध्य था जिन्हें वे अस्वीकार करते थे। परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा। 6वां पॉइंट। शास्त्रियों, फरीसियों और सदूकियों ने यीशु से बार बार सवाल पूछने के लिए लोगों को भेजा। उन्होंने बार बार अपने सवालों से उसकी परीक्षा ली, लेकिन ये परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा थी कि वे यीशु को अस्वीकार कर दिया जाए। पद पढ़िए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 2 अध्याय का 22 और 23 पद पढ़िए। हे इस्राएलियों, ये बात सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कर्मों के और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। किसके? मृत्यु के वश में रहता। अब देखिए यहां पर जो बात खुल के सामने आई थी पेंतेकोस्त के दिन पतरस के भाषण में, इसी के कारण 36 पद में लिखा, अतः वे 37 में, तब सुनने वालों के हृदय। ये कौन लोग थे? यहूदी लोग थे। इनके हृदय क्यों छिदे?
ये इन्होंने मत्था पीट लिया होगा, अरे यार हम लोगों ने क्या कर दिया, इतना भयानक हो गया था इनके साथ। कहीं ऐसा कलीसियाओं के साथ तो नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई कमिंग है ही नहीं, ये फाइनल कमिंग है। और हम लोगों के लिए वो एक ही बार आ रहा है, अब इसके बाद कोई आना नहीं है। रोमियो 9 में पौलुस ने इस बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन बाइबल में इतना कुछ रेफरेंस आपके सामने रखना बहुत मुश्किल है। पौलुस ने चुनाव और अन्य जातियों को उद्धार के उपहार का उपयोग करने में परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में बहुत कुछ कहा है, ताकि यहूदियों को ईर्ष्यालु बनाया जा सके और अंततः उन्हें बचाया जा सके। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल में इतनी सारी परस्पर विरोधी शक्तियों के साथ एक सांस्कृतिक स्थिति उत्पन्न की कि बड़ी संख्या में चमत्कारों, हजारों लोगों को चंगा करना, भोजन कराना, भूत प्रेत से मुक्ति दिलाना आदि के बावजूद वो ये सब करने में सक्षम था, और फिर भी लोगों के दिलों की कठोरता को प्रदर्शित कर पाया, जैसा कि उसने फिरौन के साथ किया था। उद्धार पश्चाताप करने वालों को मिलता है, और यीशु को उनके दिलों में पाप की भयावता को प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी, ताकि ये दिखाया जा सके कि हम सभी को एक उद्धारकर्ता की कितनी बुरी तरह आवश्यकता है। मसीहा बिना कीमत के नहीं आता हमारे जीवन में। अब 7वां पॉइंट है विकास का एक नया क्रम। मूसा ने लोगों को इस क्रम में ईश्वर से परिचित कराया। शक्ति के चमत्कारी बाह्य कार्य, बाहरी काम निर्गमन में दिखाए। भावनात्मक परिवर्तन, आनंद, निष्ठा, मूसा के नेतृत्व में भरोसा, परमेश्वर का नियम सिनाई पर दिया गया, 10 आज्ञाएं। हालांकि यीशु ने चीजों को उल्टा करने का आह्वान किया। छोटे बीज बड़े पेड़ों में विकसित होते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में मिट्टी के यीशु के दृष्टांत में शैतान पहले वचन यानी व्यवस्था को छीनने की कोशिश करता है, फिर उत्पीड़न और कठिनाई भावना के माध्यम से लोगों को डराता है, फिर दुनिया के साथ हमारे व्यवहार से संबंधित मामलों में हमारी प्राथमिकताओं को भ्रमित करता है। ये लोगों के बीच यीशु के कार्य के निम्नलिखित क्रम का सुझाव देता है। परमेश्वर का पुत्र सत्य आपके मन को परिवर्तित करता है। पवित्र आत्मा सांत्वना दाता आपकी भावनाओं को पुनः व्यवस्थित करता है। सांत्वना, साहस, आशा प्रदान करता है। पिता परमेश्वर प्रदाता आपकी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करता है और आपकी आवश्यकताओं को संप्रभुता पूर्वक पूरा करता है, कभी कभी शक्ति के कार्यों के माध्यम से। यीशु ने सत्य के साथ नेतृत्व किया। अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा और उसके बाद ही अपनी कलीसिया के माध्यम से शक्ति में कार्य करना शुरू किया। यहूदी उम्मीद कर रहे थे कि मसीहा मूसा के समान ही आदेश का पालन करेगा, बड़ी चीजों से शुरू करेगा, लेकिन इसके बजाय उसने छोटी चीजों से शुरुआत की और उन्हें बढ़ाया। ये एक चीज थी, एक महत्वपूर्ण कारण था। प्रभु यीशु मसीह ने मसीही यानी कलीसिया की जो आरंभ किया, वो जैसे एक पेड़ छोटा सा उगता है और एक वृक्ष बनता है, इस तरीके से इस कार्य को शुरू किया। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र बाइबल के लिए और पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र कलीसिया के लिए। प्रभु, ये सब वो चीजें हैं जो आपने, ये आत्मिक चीजें आपकी ओर से हर एक को दी गई है, ताकि वो इनके द्वारा उद्धार प्राप्त करके मसीह की देह का अंग बनकर मसीह को कलीसिया में अपने आप को समर्पित करके उद्धार के साथ साथ उसकी महिमा के योग्य जीवन प्राप्त कर सकता है। प्रभु, आपका कार्य आज भी वैसे ही जारी है और आप आज भी वैसे ही लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि जो कोई मन फिराए उसको प्रभु आप बॉर्न अगेन करके अपनी कलीसिया में उसको एक अंग बनाने के लिए जोड़ देते हैं। हम चाहते हैं प्रभु सब विश्वास करने वालों के जीवन में अद्भुत कार्य हो,
प्रभु ऐसा ना हो कि यहूदियों की तरह हम लोग के सामने सब कुछ हो जाए और हम देखते रह जाएं, हम चूक जाए। प्रभु आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में चाहते हैं। अद्भुत सामर्थ के द्वारा अद्भुत महिमा प्रकट कीजिए और अपने महान नाम की महिमा कीजिए। हर विश्वासी आपकी महिमा के योग्य जीवन जिए और हर एक विश्वासी का जीवन आपकी महिमा का प्रकटीकरण हो और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।